तो दिल्ली के लोग कह रहे हैं कि पिछले सालों के मुकाबले स्थिति थोड़ी सी बेहतर है, लेकिन जो नियम कायदे कानून पटाखों को लेकर बनाए गए उसे लेकर के क्या स्थिति रही, इस पर हम बातचीत करेंगे। लेकिन कुछ शहरों की तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं एक साथ। दिल्ली की तस्वीरें देखिए, जहां पर एक्यूआई 300-350 के करीब पहुंच गया। नोएडा में भी यही हाल है। पुणे की तस्वीरें आप देख सकते हैं, यहां पर भी धुंध की चादर बिछी हुई दिखाई दे रही है। वाराणसी में देखिए पटाखे जलाए गए, चूंकि हालांकि उत्तर प्रदेश में पटाखों पर पाबंदी नहीं थी, इसलिए वाराणसी में भी पटाखे जलाए गए। कानपुर भी प्रदूषित शहरों में से एक है उत्तर प्रदेश के। अमृतसर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर विजिबिलिटी हालांकि थोड़ी बेहतर दिखाई दे रही है। सुबह स्मॉग की तस्वीरें जरूर सामने आई थी। नमित त्यागी दिल्ली में आईएमडी के बाहर मौजूद है हमारे सहयोगी। नमित, सबसे पहले बताइए यहां पर हवा की स्थिति कैसी है, आप कैसा महसूस कर रहे हैं आईएमडी के बाहर, और आंकड़े क्या कहते हैं पिछले सालों के मुकाबले दिवाली की अगली सुबह क्या स्थिति है अगर पिछले कुछ सालों को कंपेयर करें तो? देखिए कुंदन, यहाँ पर अगर मैं पहले दिवाली से पहले की बात करूं तो परसों एक आंकड़ा आया था जिसमें एशिया की 10 पोल्यूटेड शहर का जिक्र किया गया था, जिसमें दिल्ली का नाम नहीं था। उस वक्त दिल्ली वालों को काफी खुशी हुई थी और खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री ने उस वक्त ट्वीट किया था। लेकिन आज एक रिपोर्ट आई है स्विस संगठन IQ एयर की, उसमें दिल्ली सबसे पोल्यूटेड सिटी में आया है। दूसरे नंबर पर पाकिस्तान का लाहौर शहर है। हालांकि अगर हम अकॉर्डिंग टू पिछले साल की बात करें तो पिछले साल के मुकाबले जो AQI है दिल्ली का वो थोड़ा सा कम है। पिछले साल दिल्ली का AQI दीपावली से अगले दिन की सुबह 462 था, वहीं 2020 की बात करें तो 435 AQI था। लेकिन आज अगर हम बात करें तो दीपावली से अगले दिन की सुबह एवरेज अगर हम अनुमान निकालें तो 323 जो AQI है वो दिल्ली का निकल कर आया। इस वक्त हम IMD के बाहर ही, और देखिए यहां पर भी बड़ी स्क्रीन में दिल्ली के अलग अलग इलाकों का जो AQI लेवल है वो दिखाया जा रहा है। लगातार अगर हम बात करें तो कल हालांकि दिल्ली के अंदर पटाखों पर बैन था, लेकिन कई जगह दिल्ली के अंदर पटाखे जो है लोगों ने छुड़ाए, जिसकी वजह से जो है AQI लेवल 300 के पार चला गया। और AQI लेवल की बात करें तो 300 से पार जैसे ही AQI का लेवल जाता है तो बेहद खराब श्रेणी के अंदर आ जाता है। देखिए PM 2.5 की बात करें तो 295 पर PM 2.5 का जो लेवल है वो पहुंच गया है। हालांकि जैसा मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं कि दिल्ली के अंदर जब प्रदूषण बढ़ता है तो उसके पीछे न केवल दीपावली पर पटाखे छोड़ने की घटनाएं सामने आती हैं, यानी कि जो हरियाणा है, राजस्थान है या फिर पंजाब है, वहां पर जो पराली जलाई जाती है वो भी एक सबसे बड़ी वजह माना जाता है। हालांकि जैसा मैं पहले जिक्र कर रहा था कि 2 दिन पहले दिल्ली वालों को एक अच्छी खबर मिली थी कि एशिया के 10 पोल्यूटेड शहर में दिल्ली का नाम शुमार नहीं था, लेकिन आज जो एक रिपोर्ट आई है स्विस संगठन IQ एयर की, उसमें दिल्ली सबसे टॉप पर आया है। तो कह सकते हैं कि आज से अगले 2-3 दिन की बात करें तो दिल्ली के अंदर जो दिल्ली की हवा है वो काफी जहरीली होने वाली है। नमित, कल सुबह हवा की स्थिति क्या थी, जरा हमारे दर्शकों को यह भी समझा दीजिए तो लोगों को समझ आए शायद, और अगली बार जिन्होंने पटाखे छोड़े भी नियमों को ताक पर रख करके वो शायद समझ जाए। कल सुबह की AQI की स्थिति क्या थी और आज की स्थिति क्या है, और क्या ये जो इजाफा हुआ है इसमें पटाखे एक महत्वपूर्ण वजह है? देखिए यहां पर 2 चीजें समझने वाली है कुंदन की कल सुबह के वक्त में जो AQI लेवल था दिल्ली बात करें या फिर दिल्ली के आसपास जो पूरा NCR का इलाका है, तकरीबन 200 से 250 के बीच में AQI लेवल था, यानी कि हवा की गुणवत्ता बेहद साफ थी। लेकिन जैसे ही दिवाली की अगली सुबह की हम बात करते हैं, अमूमन हर साल की बात करें तो AQI लेवल 300 या 400 को भी क्रॉस हमने देखा है, क्योंकि पिछले साल का मैं आंकड़ा आपको बता रहा हूं कि 462 दिल्ली का AQI लेवल था एवरेज की बात करें। क्योंकि दिल्ली के अंदर तो पटाखे बैन थे, लेकिन दिल्ली से सटे जो इलाके हैं, गुड़गांव की बात करें, नोएडा की बात करें, फिर गाजियाबाद की बात करें, वहां पर लोगों ने जमकर आतिशबाजी की थी, जिसका नतीजा यह रहा कि दिल्ली के अंदर भी जो हवा थी उसमें जहर जो है वो घुल गया था। तो ऐसे में दिल्ली के अंदर भी ऐसा नहीं है कि पटाखे बिल्कुल नहीं छूटे, कई इलाकों के अंदर लोगों ने दुबका चोरी से पटाखे छुड़ाए हैं, और जिसकी वजह से दिल्ली का AQI लेवल 300 को क्रॉस कर गया है। अच्छी बात यह है कि AQI लेवल 400 से पार नहीं गया है, और अगर 400 के पार AQI लेवल जाता है तो लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है। यही वजह है कि जो लोगों का रिएक्शन सामने आया, लोगों का कहना है कि अकॉर्डिंग टू पिछले 2 से 3 साल की बात करें तो AQI लेवल इतना नहीं बढ़ा है जितना पहले बढ़ता था, और उसके पीछे कई वजह हैं। दिल्ली के अंदर जिस तरीके से हमने देखा कि दिल्ली सरकार ने पटाखों पर बैन लगाया, 200 रुपए जुर्माना, 6 महीने की सजा का प्रावधान भी रखा गया। इसके अलावा 15 सूत्री विंटर एक्शन प्लान दिल्ली सरकार लेकर आई है। 28 अक्टूबर से भी एक जो नया अभियान
है वो दिल्ली के अंदर शुरू हो रहा है। रेड लाइट ऑन तो गाड़ी ऑफ, इस तरीके की तमाम जो अभियान है वो दिल्ली सरकार चला रही है। यही वजह है कि AQI लेवल पिछले साल के अकॉर्डिंग थोड़ा सा कम रहा है। बिल्कुल, तो सभी को अपना योगदान देना पड़ेगा, पर्यावरण के अनुकूल योगदान देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप योगदान नहीं देंगे तो सरकार लाख कोशिशें कर ले, हवा को बेहतर नहीं किया जा सकता है। शुक्रिया नमित इस खबर पर जानकारी देने के लिए आपका। तो नमित ने हमें समझाने की कोशिश की कि पिछले सालों में AQI यानी कि हवा की गुणवत्ता का स्तर क्या रहा है और इस बार की स्थिति क्या है। लोग पिछले सालों के मुकाबले इस बार दिवाली की अगली सुबह उतना बुरा महसूस नहीं करें जितना हर साल बुरा महसूस करते थे हवा की गुणवत्ता को लेकर।